नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं विशांत और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्वच्छ भोजपुरी। हमारी टीम आज पहुंची है रढ़िया उप स्वास्थ्य केंद्र पे। यहाँ पे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे झंडोत्तोलन किया जा रहा है। इसी बीच आइए मुखिया जी मनोज कुंवर और उनके पुत्र से कुछ बातचीत करते हैं। बातें बताइए जो आपने सुनी। इसके बाद मैं जानना चाहूँगा आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है, इसको लेकर मैं सवाल करूँगा क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ की स्थिति कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर बेहतर नहीं है तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन इसमें हुआ है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़ की जो चीज़ें बेहतर नहीं हैं उनको बेहतर करने का हमें प्लान करना है। उसके लिए देखिए, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड थिंग्स लगेंगे, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ों की आवश्यकता होंगी उनको फुलफिल किया जाएगा। और यहाँ तक कि जैसे अगर कंसिडर किया जाए तो हमें एक फिक्स होना चाहिए कि हाँ, एट दैट स्वास्थ्य केंद्र किसकी आवश्यकता है। सबसे पहले तो एक MBBS डॉक्टर चाहिए ताकि ये सुचारू रूप से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चले। किसी को अनसर्टेनिटीज अनहैपनिंग होते हैं तो यहाँ पे आके उसको कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मिल सके ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड अरेंज द auxiliaries and the things which required and provide the first treatment, first aid to all the peoples. After that we will focus on how they should proper working. It means there should be no speaking, all the peoples will be reached and they are completely satisfied. There will be no discrimination कि अगर ये है तो ऐसे होगा। जो रिक्वायरमेंट लगेगा जिस लोगों की जो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले एक एक चीज़ को मैनेज करके और वर्किंग किया जाएगा। अभी तो एक समझिए कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टम को कलेक्ट किया जा रहा है कि कहाँ क्या है नहीं है। वर्किंग तो अब स्टार्ट होगा ना, एक एक चीज़ को देखकर। अभी तो सारे चीज़ें डिस्टर्ब हुए हैं। आप लोग भी जानते हैं कि पंचायत साल 1.5 साल से बहुत बैकवर्ड में चल रहा था क्योंकि बहुत से अनसर्टेनिटीज हो जाए और नोन है। तो इन चीज़ों को तभी कलेक्ट किया जाएगा, एक एक चीज़ को देखा जाएगा कहाँ क्या है नहीं है, उसके बाद उस पर वर्किंग स्टार्ट होगा। और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, वी विल ऑलवेज अनाउंस our first objectives and priority on the education, how the people and one individual will be teach, then the all over panchayat and all over becomes highlighted. बिल्कुल सही बातें हैं क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुआ है कार्यकाल का, तो आगे इन्होंने बताया कि आगे खेल, शिक्षा और जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं इन पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। इसके बाद मैं खेल को लेकर भी सवाल करूंगा, युवाओं को लेकर, क्योंकि खेल और सेना में जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पर पंचायत स्तर पर कोई सुविधा नहीं होती है, ग्राउंड की व्यवस्था नहीं होती है, तो उसको लेकर क्या प्लान है? देखिए, जहाँ तक याद होगा ठीक आज से अप्रॉक्स 1 मंथ पहले, अप्रॉक्स ले लिया जाए, यहीं आप ही का न्यूज़ चैनल है, उस टाइम भी हम आपसे बोले थे कि खेल के रिगार्डिंग और शिक्षा के रिगार्डिंग हमारा फोकस है। यहाँ तक कि लोगों का ध्यान होगा जो प्रचार प्रसार होता है चुनाव के दौरान, उस टाइम भी ये अनाउंसमेंट में था कि खेल मैदान से लेकर एक एक चीज़ का फैसिलिटी यहाँ पे ये दिया जाएगा। तो देखिए, उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक वेव क्रिएट करना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर कि स्पोर्ट्स के फील्ड में वर्किंग करे। ठीक है, उसके लिए देखिए, अगर खेल मैदान की आवश्यकता है तो सूटेबल अप्रोप्रिएट जगह देखकर कहाँ पे ये चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं, कहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेसेस हैं अवेलेबल, कैपेबिलिटी कहाँ क्या कैसे मतलब रिक्वायरमेंट है, उसको देखकर और जो भी बच्चे होंगे जिसमें स्किल है होगी, एबिलिटी होगी, उनको इन्हांस करने का काम किया जाएगा। उसके लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस, ट्रेनिंग, फैसिलिटी प्रोवाइड करके। अब अगर एम्प्लॉयमेंट की ही बात किया जाए तो जो भी यहाँ पे एजुकेटेड होंगे उस लेवल की, आप लगभग अननोन है, सब लोग जानते हैं कि हाँ, मेरे अंडरटेकिंग में जिंदल्स की, जेके टायर्स की सब कंपनियों का ऑडिटिंग है, मेरा अंडरटेकिंग ऑडिट चलता है, हम खुद एग्जीक्यूटिव ऑडिटर के पोस्ट पे हैं। तो जो भी यहाँ के बच्चे होंगे उस लेवल पर उनको हम बैकअप करेंगे ना, उनको गाइडेंस देंगे, सपोर्ट देंगे कि लिस्टिंग प्रिपेयर करके कौन बच्चा कैसे है, क्या रिक्वायरमेंट उसको दिया जा सकता है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग करेंगे। और जहाँ तक खेल के बात है तो माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं कि कब अप्रोप्रिएट जगह देख कर उस एक ऑर्गेनाइजेशन से डेवलप करके, गवर्नमेंट से पासिंग करके और उन बच्चों को इन्हांस करके एक टॉप लेवल पे, एक लोकल स्किल को इन्हांस करके इंडिया के स्किल पर ले जाने का काम किया जाएगा। तो हर मुद्दे पर इनका कहना है कि आगे जिस तरह से होगा, सरकार से जिससे फंड आएगा उसको लेकर के फुलफिल करने का प्रयास किया जाएगा। और आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने पंचायत वासियों के लिए आखिर में क्या कहना चाहिएगा, 2 शब्द। देखिए, सबसे पहले तो मेरे पंचायत वासियों को तो तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है जो वर्किंग करने के लिए सेवा दिए। और हम यही कहेंगे कि हाँ,
एक सिस्टमेटिक वे में देखते चले कि कैसे कैसे वर्किंग, एक मतलब कहने का मतलब कि एक मतलब मिल के मतलब नहीं होता है कि हाँ यूनिटी के साथ सब एक समझकर और वर्किंग पर फोकस किया जाए कि कैसे हम वर्किंग करें कि पंचायत का विकास होगा। किसी इंडिविजुअल कास्ट से देयर इज नो मैटर इज दैट हाउ आवर पंचायत विल बिकम्स द नंबर 1 पंचायत। तो मैटर इस पे करना है कि कैसे हमें वर्किंग करके एक साथ का हाँ सबको मिलकर अपना बातें रखें कि मुझे ये करना है, ऐसे चलना है, और आके सजेशन दे कि मुझे ये करना है, वह करवाएं। इसमें ना कि शक नहीं है, डोर टू डोर स्टेप विजिट होकर वर्किंग होगा। बस एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम मिल जाए, उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग होगी। तो आप सुन सकते हैं कि मनोज कुंवर जी के बेटे हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हर एक स्तर से हर एक चीज़ का जो भी डिमांड है आप सजेशन दे सकते हैं, हर तरह की सुविधा है। आप एक आम आदमी की तरह हर एक इंसान सोच कर चले कि हमारा पंचायत बेस्ट होना चाहिए और हर इंसान को उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जी श्योर। तो आप दोनों का बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस रिपब्लिक डे का मौका पाएँ, और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। थैंक यू। थैंक यू। हमारी खबर अच्छी लगे तो न्यूज़ स्वच्छ भोजपुरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक